हेलो हाय एवरीवन, लीड कोड सीरीज में आपका स्वागत है। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है सेट मैट्रिक्स जीरो। यहाँ पर क्या है, आपको m क्रॉस n का मैट्रिक्स मिलेगा। यहाँ पर आपको जहां भी जीरो एलिमेंट मिलेंगे उस रो और उस कॉलम को पूरे पूरे कॉलम को आपको जीरो सेट करना है। ऐसे एग्जांपल देते हैं, यहाँ पर क्या है, अगर मुझे यहाँ पर जीरो मिला तो इस पूरे रो को और पूरे कॉलम में जो है जीरो होना चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पर कर दिया। क्लियर है? सेम यहाँ पर है कि यहाँ जीरो मिला तो इस पूरे पूरे कॉलम को पूरे रो को वहां पे जीरो हमारा कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर सबसे यहाँ पर क्या है, यू मस्ट डू इट इन प्लेस। ठीक है, आपको इन प्लेस ही करना है। तो इसको आपको दो अप्रोच बताऊं। तो पहले देखते हैं कि अगर आपके दिमाग में जो चल रहा है कि सर क्या करेंगे। जनरली बच्चे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे हमको कहीं जीरो मिला, जैसे हमने यहाँ पर जीरो मिला तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरे लूप चला करके इस पूरे रो को जीरो कर दूंगा, इस पूरे कॉलम को जीरो कर दूंगा। देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब इसके बाद आप जब इसको ट्रेस करोगे तो यहाँ पे भी जीरो मिलेगा, तो फिर से वही काम करना पड़ेगा। फिर आप यहाँ जीरो कर दोगे, ठीक है, और इस पूरे कॉलम को जीरो कर दोगे। ठीक है, नाउ फिर से जब जीरो मिलेगा तो फिर से इस पूरे कॉलम को जीरो कर दोगे, और फिर से जीरो मिले तो इस कॉलम को जीरो कर दोगे। तो ये तो बहुत ही गंदा अप्रोच है। जनरली इसके थ्रू आप कभी सोल्यूशन में पहुंच ही नहीं सकते हो। तो करना क्या होगा यहाँ पर जनरली में, तो हम इसको जनरली करते कैसे हैं, ये मैट्रिक्स तो सपोर्टेड, पहले इसको हम बिना इन प्लेस के करने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या कर दिया, एक जो है एरे बना लिया, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी होगी, जितना हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो हमारे पास इसकी लेंथ क्या है, 4। सेम एक आपका जो है एक और एरे बनाया, ठीक है, जो हमारा रिप्रेजेंट करेगा रो को। ठीक है, ये हमारा रो है, रो के लिए एरे है, और ये हमारा कॉलम के लिए एरे है। ठीक है, इसका नाम भी आप रो एंड कॉलम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि जैसे मुझे यहाँ पर जीरो मिला तो मैं क्या करूंगा, इस वाले इंडेक्स पे जो है मैं 1 सेट कर दूंगा, या फिर आप जनरली आप बूलियन टाइप का बना सकते हो। बूलियन टाइप का बनाओगे जितना स्पेस भी कम लगेगा। तो यहाँ पर जनरली जब जीरो मिले तो मैं इसको ट्रू कर दूंगा। फिर यहाँ पे क्योंकि यहाँ जीरो मिला था तो सेम उसी इंडेक्स के कॉलम में भी हम क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे। सेम मैं लूप आगे बढ़ाया, यहाँ गया, फिर यहाँ पर गया, यहाँ गया, तो यहाँ पर भी मुझे क्या किया, मुझे जो है वो जीरो मिला। दैट्स व्हाई इस इंडेक्स को मैं ट्रू करूंगा, साथ साथ ये इसी को रिफर करा तो यहाँ पे ट्रू कर सेट करेंगे जो ऑलरेडी ट्रू है, तो कोई दिक्कत नहीं। सेम अदर मैं सेट करता जाऊंगा तो कहीं हमको जीरो मिल नहीं रहा। तो दैट्स व्हाई मुझे यहाँ पर इस इंडेक्स पे और इस इंडेक्स पे जो है केवल जो है हमको जो है ट्रू मिला है। दैट्स व्हाई केवल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस कॉलम में या इस रो में जो है वो जीरो आपके पड़े हुए। नाउ आप क्या करोगे, आप एक लूप लगाओगे रो के लिए। तो रो के लिए लगाओगे तो पहला रो आपका जो है ट्रू हो था। दैट्स व्हाई पहले रो में सभी को आप जीरो कर दो। ठीक है, देन कॉलम के लिए लगाओ, फिर रो में और कहीं तो आपको ट्रू मिल नहीं रहा, दैट्स व्हाई इतना ही लगेगा। लेकिन कॉलम के लिए लगाओगे तो कॉलम में फर्स्ट में ट्रू मिल रहा है, दैट्स व्हाई क्या करके उस फर्स्ट वाले कॉलम को सबको जीरो कर दोगे। ठीक है, देन यहाँ पर भी हमको ट्रू मिल रहा है तो दैट्स व्हाई इस सारे पूरे कॉलम को आप क्या करोगे, जीरो सेट कर दोगे। तो ऐसे समझ में आ रहा होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे करना है ये। अब इसको खुद से ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर क्या किया, एक मैंने रो के लिए कॉलम लिया बूलियन टाइप को, एक कॉलम के लिए ले लिया। ठीक है, दोनों की लेंथ वही रखी, जितना रो है और जितना कॉलम है उसके हिसाब से मैंने लेंथ रख दी है। मैं लूप चलाया, वही नॉर्मल मेट्रिक कर रहा हूँ। यहाँ पर जीरो से लेकर के लेंथ तक, यहाँ पर जे से लेकर के कॉलम लेंथ तक लूप चला दिया हूँ। इन केस कहीं भी मुझे जीरो मिल रहा है तो उस रो वाले इंडेक्स को, आई इंडेक्स को और जे इंडेक्स को मैं क्या करूंगा, ट्रू सेट कर दूंगा। ये बताएगा कि इस हमारे कॉलम इस रो में और इस कॉलम में जो है हमारा जो है वो जीरो है। ठीक है, फिर से मैं ट्रेड करूंगा यहाँ पर लूप को ट्रेड करूंगा तो फिर से जो है आई और जे का लूप लगाऊंगा। इन केस मुझे कहीं भी रो एंड कॉलम में कहीं भी मुझे अगर ट्रू मिलता है, ट्रू मतलब उस रो एंड उस कॉलम में जो है हमारा जीरो है, तो उस केस में क्या करूंगा, आई जे में जीरो सेट कर दूंगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो इससे इतना करते करते जो है आप सारे रो एंड सारे कॉलम में जहां पे आप जीरो है तो आप जीरो सेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इस अप्रोच की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि यहाँ पर टाइम जो लग रहा है आपका जो है वो बिग O ऑफ n क्रॉस m लग रहा है। ठीक है, क्योंकि आप मैट्रिक्स से ट्रेड कर रहे हो, दो लूप लगा करके, तो इतना तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन आप यहाँ स्पेस भी ले रहे हो, स्पेस कितना ले रहे हो आप, बिग O ऑफ n प्लस m ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप दो एरे क्रिएट करके रखा हुआ है, तो यहाँ स्पेस पे लग रहा है। अब ये इन प्लेस तो है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो है आपने स्पेस ले रखा है। इन प्लेस का मतलब है कि आपका जो है आप बिग ऑफ 1 में ही आज को सॉल्व कर। ठीक है, जनरली ये हमारे इस अप्रोच में ये नहीं हो रहा है।
इसका नेक्स्ट अप्रोच चलते हैं। नेक्स्ट अप्रोच में हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट अप्रोच हमारे पास सपोर्टेड ये मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो वेरिएबल ले लेंगे। फर्स्ट वेरिएबल का नाम होगा फर्स्ट रो, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट कॉलम। जनरली इसमें हमारे पास अभी जो है, जो सेट है वो जीरो सेट है, और यहाँ भी जीरो सेट, या आप जनरली बूलियन टाइप का ले सकते हो, तो यहाँ पे पहले फॉल्स सेट कर लो और यहाँ भी पहले फॉल्स सेट कर लो। आपके हिसाब से है, जनरली आपकी श्रद्धा के अनुसार है, आप जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो। नाउ जब आप ट्रेड करोगे, इस कॉलम को पहले ट्रेड करोगे, इन केस अगर आपको जो है आई की वैल्यू फर्स्ट रो में या फर्स्ट कॉलम में अगर जीरो मिलता है, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में जीरो मिलता है, जैसे यहाँ पर क्या, यहाँ पर ट्रेड करने पे यहाँ पर क्या मिला, फर्स्ट रो में ही जीरो मिला, तो इसकी वैल्यू क्या कर देना आपको, इसको ट्रू कर देना, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में भी जीरो मिलता है, दैट्स वाई इसकी वैल्यू क्या कर देना, ट्रू, ठीक है। ये जनरली क्या है कि आपको बताने के लिए है कि भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में अगर जीरो है, तो उसको जीरो को यहाँ पर आपको जो है कंडीशन को यहाँ पर क्या करना, दोनों वेरिएबल को क्या कर देना है, ट्रू कर देना, ठीक है। अब ऐसा हम बकैती कर क्यों रहे हैं, जनरली इसका मेन सोल्यूशन क्या है कि अगर हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जीरो सेट करके रखेंगे, तो हमारे पास आसानी ये होगी, इन केस कहीं अदर रो में अगर जीरो आएगा, तो मैं क्या करूंगा, पहला वाला रो और पहला वाला कॉलम, पहला वाला रो और पहले वाले कॉलम को एज ए डेटा स्टोरेज के लिए काम कर सकते हैं। जैसे वहां पर अलग से एरे क्रिएट किया था पिछले अप्रोच में, तो यहाँ पर पहले रो पहले कॉलम में ही हम जो है अप्रोच जो है एज ए डेटा स्टोर करने के लिए काम कर लेंगे। तो करना क्या होगा, सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब ट्रेड किया मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर जीरो मिला, जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से अप्रोच अगर ट्रेड करते, यहाँ सिक्स है 4 है, देन यहाँ पर जीरो मिल रहा है, इस जीरो मिलने काट गया, क्योंकि इस रो में और इस कॉलम में मुझे जीरो मिला, डेट्स वाई मैं क्या करूंगा कि इसके यहाँ पर स्टार्टिंग वाले में यहाँ पर जीरो सेट करूंगा और यहाँ पे जीरो सेट करूंगा, ठीक है। इससे ये रिप्रेजेंट हो जाएगा कि जब मैं फर्स्ट रो को ट्रेड करूंगा, तो मुझे जहां पर जीरो मिलेगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ, इस वाले कॉलम में जो है पूरे के पूरे जो है जीरो सेट करना है, ठीक। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर जीरो मिला, नेक्स्ट यहाँ जीरो मिला, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जीरो सेट करूंगा और ऊपर जाकर के जीरो सेट कर दूंगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद और मुझे कहीं जीरो मिल नहीं रहा, तो इतना करने के बाद क्या करना है, मुझे अब पूरे एरे को ट्रेड करना है। इन केस मुझे कहीं जीरो मिला, सपोज जैसे यहाँ पर जीरो मिला, यहाँ पर जीरो मिलने का क्या हुआ, मैं इस पूरे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हम यहाँ से मैनेज करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, जीरो सेट कर देंगे, क्लियर है। देन हमारा क्या होगा कि नेक्स्ट हमारे पास यहाँ जीरो मिल रहा है, तो इस वाले में सब में जीरो सेट कर देना है, यहाँ पर जीरो मिला है, तो इस वाले में सब में जो है जीरो सेट कर देना। देन यहाँ जीरो मिल रहा है, दैट्स वाई यहाँ पर जीरो सेट होगा इस पूरे रो में, यहाँ मिला तो यहाँ पूरे जीरो में जीरो सेट हो जाएगा, ठीक। नाउ यहाँ पर जब ये आप काम कर लोगे कि हर रो हर उसमें आप जो है जीरो सेट कर लोगे, देन आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ही जीरो पड़ा रहा, तो हाँ, ये दोनों वेरिएबल ट्रू है, दैट्स वाई फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम दोनों में जीरो था, दैट्स वाई इनको भी आप सभी पूरे रो को और पूरे कॉलम को आपको जीरो सेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके करके आप पूरा जो है वो ट्रेड करके आप सबको जीरो सेट करना है। इसको अगर नॉर्मली अगर अप्रोच के तो देखते हैं तो कैसे करें, चलो ये कोड देखते हैं। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमने दो बूलियन वेरिएबल लिया है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को। यहाँ पर हम लूप चला रहे हैं, यहाँ पर लूप चला रहे हैं कि इन केस मुझे कहीं जीरो मिलता है ये पे, तो पहले चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं फर्स्ट रो है या फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो कब होगा, जब आई की वैल्यू जीरो होगी, फर्स्ट कॉलम क्या होगा, जब जे की वैल्यू जीरो होगी। अगर ऐसा है तो हम क्या करना, दोनों वेरिएबल में ट्रू डाल देना। अगर ऐसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तो उस केस में क्या करना है, जीरो रो एंड जीरो कॉलम, तो मैंने बताया था कि जीरो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को एज ए डेटा स्टोर करने के लिए काम करेंगे कि क्या उस कॉलम में या उस रो में जीरो है कि नहीं है। तो यहाँ पर जीरो मिलेगा तो यहाँ पर हम जीरो डाल देंगे, यहाँ पर जीरो मिलेगा यहाँ पर जीरो डाल देंगे, देन यहाँ पर जीरो मिलेगा तो हमको यहाँ पर जीरो डालना पड़ेगा, यहाँ पर जीरो मिल रहा है दैट्स वाई यहाँ पे जीरो डालना पड़ेगा, देन यहाँ पर जीरो मिल रहा है दैट्स वाई मुझे यहाँ पर जीरो डालना पड़ेगा और साथ साथ यहाँ पर जीरो डालना, ठीक है। तो इस तरह से हम काम कर लेंगे। और साथ साथ दो वेरिएबल, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में भी जीरो था, दैट्स वाई फर्स्ट रो हमारा जो हो जाएगा वो फर्स्ट रो भी हमारा ट्रू हो जाएगा एंड फर्स्ट कॉलम भी हमारा क्या हो जाएगा, वो कॉलम भी हमारा क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा, क्लियर है। अब आप जो लूप चला रहे हो, वन आई की वैल्यू वन और जे की वैल्यू वन है, मतलब सिंपल था, इतने आप पोर्शन को अभी ट्रेड कर रहे हो, ठीक है।
इतने परसेंट ट्रेड कर रहा हूँ। इन केस आपको फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम में अगर जीरो मिलता है तो उस वाले पूरे उसमें से यहाँ पर जीरो मिला तो इस वाले पूरे उसको जो है आप क्या कर दोगे, लूप चला करके वो जीरो सेट कर, यहाँ पे जीरो मिला तो यहाँ पे सब जीरो सेट कर। क्लियर है? एट द एंड क्या होगा, हमको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या है हमारा आई की वैल्यू फर्स्ट रो के लिए चेक करेंगे। इनके फर्स्ट रो हमारा ट्रू था, डेट जो फर्स्ट रो में क्या करना है जीरो, तो यहाँ पर एक्चुअली जीरो, यहाँ पे जीरो रखा है, रो की जगह, इसका मतलब फर्स्ट रो कवर कर रहे हैं। इसका मतलब सारे इंडेक्स पे मुझे क्या कर देना है, जीरो सेट कर देना है। ठीक है, अगर फर्स्ट कॉलम भी मेरा जीरो है तो उस केस में क्या करना है, मुझे फर्स्ट कॉलम में पूरे के पूरे जीरो सेट कर देना। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में पूरे के पूरे जीरो सेट कर। तो ये सिंपल सा आपको अप्रोच है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके देखिए, कुछ ट्राई करिए, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।